मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित आपके सामने सारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अपन पढ़ने वाले हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने सिद्ध एवं नाथ साहित्य की विशेषताएं तथा उनके प्रमुख कवियों की विवेचना कीजिए। मतलब सिद्ध और जो नाथ साहित्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं तथा उनके प्रमुख कवियों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न की बात करें आपके सामने, इससे पहले अगर आप ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद जो फाइल वाला सेक्शन है वहां पर जाकर हिंदी सर्च कर लेना, वहां पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, डाउनलोड करके पढ़ लेना। इसी पेपर से संबंधित आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हो, कम से कम बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं मैंने, यूनिट वाइज रिवीजन करवा रखा है, तो प्लेलिस्ट वाले लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लासेज को। सिद्ध और नाथ साहित्य है वो आदिकाल के धार्मिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग था। मतलब जो सिद्ध और जो नाथ साहित्य है ना, वो आदिकाल का क्या है, धार्मिक साहित्यों का हिस्सा रहा है, जिन्होंने उस समय समाज में धर्म को स्थापित किया तथा भक्ति काल की नींव रखी। मतलब जो सिद्ध और नाथ साहित्य ना, उसने क्या किया आपके सामने, जो आदि काल में जो धार्मिक साहित्य होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भागों में से, मतलब समाज में सबसे पहले आपके सामने जो नाथ व सिद्ध साहित्य है, इसने क्या किया था, भक्ति काल की शुरुआती दौर का साहित्य था। भक्ति काल में बाद में बड़े बड़े कवि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और आपके सामने कबीरदास, रैदास जैसे बड़े बड़े जो कवि है वो देखने को मिले। लेकिन इस जो भक्ति काल की शुरुआत हुई उससे पहले जो भारतीय जो हिंदू परंपरा हुआ करती थी उसमें जो नाथ और जो सिद्ध परंपरा हुआ करती थी, सिद्ध उस प्रकार उसमें ये जो पंथ हुआ करते थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उनका पंथ हुआ करते थे, वो अपने साहित्य की रचना करते थे। और एक ऐसा साहित्य हुआ करता था, धार्मिक साहित्य हुआ करता था। उसके बाद में आपके सामने जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत देखने को मिलती है। तो सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। अगर आप कोई फ्लिपकार्ट या मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो तुरंत से जाकर खरीद लेना। चलो परिचय की बात करें। सिद्ध साहित्य का विकास आपके सामने 8वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार व असम में हुआ था। मतलब सिद्ध साहित्य उसका विकास कब देखने को मिलता है, 8वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। और कहां पर हुआ, बंगाल, बिहार और असम के क्षेत्र में हुआ। यह बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा से संबंधित था। मतलब ये बौद्ध भाषा से आपके जो बौद्ध धर्म है उसकी जो वर्ज्यान शाखा है उससे संबंधित यह साहित्य देखने को मिलता था। इनकी संख्या लगभग 84 मानी जाती है। कितनी संख्या में थे आपके सामने जो सिद्ध साहित्य, 84 की संख्या में थे। क्या क्या देखने को मिलता है सिद्ध साहित्य में, तंत्र मंत्र की प्रधानता। सिद्धों ने तंत्र मंत्र, जादू टोने और अलौकिक शक्तियों पर बहुत ज्यादा बल दिया। मतलब आपको पता भाई बंगाल और बिहार और असम का क्षेत्र है वो विशेषकर आपके सामने तांत्रिक क्रियाकलापों के लिए मशहूर है। वहां पर तंत्र मंत्र, जादू टोना और जो अलौकिक शक्तियां हैं उसके बारे में कहां पर बताया गया है, इस जो सिद्ध साहित्य के अंदर बताया गया है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है रूढ़ियों का विरोध। इन्होंने जाति भेद, ऊंच नीच, ब्राह्मणों के जो कर्म कांड हुआ करते थे उस पर इन्होंने तीखा विरोध किया है, तीखा प्रहार करने का प्रयास किया है। मतलब जो समाज में जो क्या हुआ करते थे, जो लोग ऊंच नीच है ना उसको जो बढ़ावा देते थे, जो ब्राह्मणवाद है उस पर जो आपके सामने जो बढ़ावा देते थे, उन सब चीजों पर इन्होंने क्या किया है, तीखा विरोध करने का प्रयास किया है। समझ में आ गया आपको। अगला पॉइंट है भोग मार्ग। सिद्धों ने मुक्ति के लिए भोग, स्त्री सहवास की साधना माना जिसे वामचार कहा गया। इसके कारण समाज में कुछ विकृतियां भी फैली। मतलब क्या हुआ करते थे भाई, इन्होंने सिद्ध जो लोग हुआ करते थे ना, इन्हें मुक्ति के लिए क्या करते थे, भोग, मतलब जो सांसारिक मोह माया है ना उसको भोगो, उसके बाद में आपको क्या मिल सकता है, आपके सामने जो संसार में मुक्ति मिल सकती है। तो इससे क्या हुआ, समाज में जो लोग हैं वो अपने जो भक्ति का मार्ग था उससे थोड़ा भटक गए भाई इस प्रकार के साहित्य को पढ़ने के बाद में। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है गूढ़ भाषा या सद्दा भाषा। इस भाषा में गूढ़ या रहस्यमय भाषा होती थी जिसका एक अर्थ सीधे और दूसरे अर्थ आध्यात्मिक होता था। मतलब जो डबल मीनिंग वाली भाषा करते हैं ना अपन, उस प्रकार की भाषा हुआ करती थी। मतलब एक भाषा का अर्थ
कुछ और था, लेकिन दूसरा अर्थ उसका क्या हुआ करता था, साहित्यिक हुआ करता था, आध्यात्मिक हुआ करता था। और डबल मीनिंग क्या, एक तो वो बात करते थे समाज की जो मेटेरियलिस्टिक चीज होती है ना, भोग की वस्तुएं होती है, जैसे संसारिक जीवन जीना चाहिए, गृहस्थी जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार की चीजें बात करते थे, लेकिन उनका जुड़ाव अध्यात्म से होता था कहीं ना कहीं। इस प्रकार की गूढ़ भाषा को प्रयोग करते थे। इसमें गुरु का बहुत महत्व रहा, इस प्रकार के साहित्य में गुरु का बहुत महत्व रहा। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना है। जैसे आपके सामने जो कबीरदास, निर्गुण भक्ति काव्य के जितने कवि रहे, उन्होंने भी गुरु को बहुत विशेष महत्व दिया है। इस प्रकार से जो सिद्ध जो महात्मा हुआ करते थे, उन्होंने भी गुरु को बहुत महत्व दिया है। इन्होंने भी क्या कहा कि गुरु है वो आपके सामने ईश्वर से भी बढ़कर होता है। उस समय के प्रमुख कवियों की बात करें, कौन कौन से प्रमुख कवि देखने को मिलते थे। सहपा, इन्हें जो प्राथमिक सिद्ध माना जाता है। इन्होंने सहज जीवन व सहज समाधि पर बल दिया। मतलब जो सरहपा है, ये क्या जीवन, जो पहले लेखक या साहित्यकार हुआ करते थे, इन्होंने जीवन की जो कोई भी जीवन है उसका, जो कोई भी व्यक्ति का जीवन है वो सहज जीवन जीना चाहिए, सहजता से जीवन को जीना चाहिए, इस चीज पर इन्होंने बल दिया था। उसके अलावा जो सब्रपा, लुईपा, कणहपा नामक जो कुछ प्रमुख क्या हुआ करते थे, आपके सामने साहित्यकार हुआ करते थे। अगले वाला पॉइंट है नाथ साहित्य। परिचय की बात करें, नाथ साहित्य का उदय सिद्धों के पतन के बाद में हुआ। मतलब जो सिद्ध साहित्य हुआ करता हुआ, उसका पतन हुआ, वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुआ। उसके बाद में जो सिद्ध, जो नाथ साहित्य हिंदू परंपरा में, शायद लगभग बच्चों ने, आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप जो हिंदू वैदिक परंपरा से संबंध रखते हो तो आपको पता होगा नाथ परंपरा के बारे में, जिनकी देखो जो आपके सामने योगी आदित्यनाथ है ना, प्रधान, जो राष्ट्र, हाँ बोल रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी क्या है, नाथ परंपरा से जुड़े हैं। तो अगर आप पहचान करना चाहते हो, जिनके कान ना थोड़े फटे हुए रहते हैं, कुंडल पहन के रखते हैं कानों में, वो है ना, बड़े से जो आपके सामने जो स्त्रियां दान करती है ना, उस प्रकार का, लेकिन वो काठ का होता है आपके सामने, है ना, उनको नाथ बोला जाता है। इनके संस्थापक गोरखनाथ थे और इन्होंने सिद्धों के भोग मार्ग का विरोध किया। मतलब इन्होंने क्या बताया, जो सिद्ध हुआ करते थे, इन्होंने क्या बताया, जो भोग मार्ग जो इन्होंने बताया था ना कि संसारिकता में आपको भोग विलासता से जीवन जीना चाहिए, उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया। और जो जीवन में शुद्ध योग के मार्ग से क्या बताया कि जीवन को भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया। नाथ है, उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, ऐसे तो नाथ बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख नाथ है उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, कुल आपके सामने 9 नाथ है, वो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। अच्छा, इस प्रकार के साहित्य की क्या आपके सामने विशेषता हुआ करती थी। पहले हठ योग का महत्व, नाथों ने मुक्ति के लिए कठोर हठ योग, मतलब शरीर की साधना को महत्वपूर्ण माना। आप कभी भी देखना, नाथ परंपरा में जो योगी होते हैं, वो आपके सामने जो गर्मी का महीना होता है ना, उसके अंदर भी उपले जलाकर उसके बीच में बैठ जाते हैं आपके सामने, जून जुलाई के महीने में भी 30 जहाँ पे आपके सामने 45 48 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, उसमें भी ये क्या इतनी कठोर साधना कर लेते हैं। ये योग को महत्व देते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपके सामने क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो ये किसको मानते थे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग मार्ग को मानते थे। अगर आप अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से इस पेपर से संबंधित सारे वीडियो जाकर देख सकते हो। तो वहां पर क्या कर सकते हो आप, वहां पर इन्होंने आसन, प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण जैसी आदि चीजें, उस पर वो विशेष बल दिया करते थे। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने संयम और वैराग्य। इन्होंने सिद्धों के भोग का मार्ग का विरोध किया और कठोर वैराग्य, संसार से विरक्ति, इंद्रिय संयम व शुद्ध जीवन जीने पर बल दिया। तो आपको भी पता होगा, जितने भी जो नाथ परंपरा के जो संत है, वो कभी घर पे नहीं रहते हैं, वो गृहस्थी जीवन को नहीं जीते, वो विरक्त जीवन जीते हैं। विरक्त जीवन मतलब संसारिकता को त्याग कर आपके सामने जंगलों में जाकर, या फिर कहीं आपके सामने कोई मठ पे जाकर, मठ मतलब जो हमारे यहाँ पर जो हिंदू परंपरा के अंदर जो यहाँ पर जो संत वगैरह रहते हैं, उस जगह पर जाकर क्या करते हैं, आपके सामने कठोर तपस्या करते हैं। तो इस प्रकार का जीवन जीने पर इन्होंने विशेष बल दिया। अगले वाला पॉइंट है ब्रहा आडंबरों का विरोध करना। सिद्धों की तरह इन्होंने भी मूर्ति पूजा, कर्म कांड व जाति पाति का भेदभाव विरोध किया।
मतलब ये भी क्या है, जो सिद्ध भी इस चीज की भाई बुराई करते थे, जो मूर्ति पूजा है वो इतना नहीं मानते थे। कर्म कांड है, जो तीर्थ करना, यज्ञ करना, बलि देना, इस प्रकार की चीज हुआ करते थे हिंदू या वैदिक परंपरा में, इसको नहीं मानते थे। नाथ भी नहीं मानते थे और जाति पाति को भी नहीं मानते थे। भाई नाथ परंपरा में आपको दलित भी मिल जाएंगे, वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय सब है आपके सामने, सभी के सभी क्या आपके सामने मुख्य रूप से नाथ परंपरा में संत हर जाति के मिलेंगे। गुरु की महिमा, गुरु को ईश्वर प्राप्ति का अनिवार्य माध्यम माना है। सिद्धों ने भी आपके सामने, जो सिद्ध परंपरा के संत हुआ करते थे, उन्होंने भी किसको माना है, गुरु का महत्व आपके सामने ईश्वर से बड़ा माना है। और आपके सामने नाथ परंपरा के संत हुआ करते थे, इन्होंने भी ईश्वर को प्राप्ति के लिए गुरु का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है। समझ में आ गया। भाषा की बात करें, इनकी भाषा भी सदुकड़ी हुआ करती थी, मतलब मिली जुली भाषा। सदुकड़ी भाषा कैसे, भाई साधु संतों की कोई फिक्स भाषा नहीं होती थी। जैसे भाई कोई साधु बंगाल से आ गया तो वो बंगाली भाषा बोलता था, समझ में आ गया। कोई उत्तर प्रदेश से है तो वो वहां की ब्रज भाषा, मैथिली या फिर अवधी भाषा को बोलता था। राजस्थान से है तो डिंगल पिंगल या राजस्थानी भाषा, साउथ से तो वैसी भाषा। तो क्या है, सभी लोग, अब साधु तो एक रीजन से तो होते नहीं थे, कोई विशेष क्षेत्र से, तो सभी लोगों की मिली जुली भाषा बन जाती थी और इसी भाषा को क्या कहा जाता है, सदुकड़ी भाषा बोला जाता है। समझ में आ गया। इनमें अगर प्रमुख कवियों की बात करें, जो नाथ परंपरा के अगर प्रमुख कवि है तो इनके संस्थापक जो गोरखनाथ है, वो क्या है, नाथ परंपरा के सबसे प्रमुख कवि रहे हैं। इनके रचनाओं में योग्य, वैराग्य और आपके सामने संयम की बात मिलती है। उसके अलावा मच्छेंद्र नाथ और जालंधर नाथ भी इसके प्रमुख कवि मानते हैं। मच्छेंद्र नाथ भी आपके सामने बहुत बड़े योग गुरु रहे हैं, कभी पढ़ना उनके जीवन के बारे में अगर आपको वक्त मिले तो। सिद्ध और नाथ साहित्य दोनों ही रूढ़िवादी धर्म को चुनौती देते हैं। मतलब जो सिद्ध साहित्य की बात करें और नाथ साहित्य की बात करें, दोनों जो समाज में, जो हमारा समाज है उसमें जो रूढ़िवादी परंपराएं, धर्म देखने को मिलता है, उसको चुनौती देने का काम करते हैं। जहां सिद्धों का मार्ग भोग और तंत्र से जुड़ा हुआ है, सिद्ध किसकी बात करते हैं, भाई इस जो संसारिकता का जीवन जीवो और फिर ईश्वर की प्राप्ति करो। लेकिन नाथ परंपरा उनका विरोध करते हुए क्या कहते हैं, योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करनी है, वैराग्य के माध्यम से अच्छे कर्म करो, अच्छे जीवन जियो, शुद्ध शाकाहारी जीवन जियो, आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और एक स्वस्थ वातावरण को बताया। कबीरदास जैसे महान संत ने नाथ साहित्य को निर्गुण भक्ति, योग और रूढ़िवाद को विरोध का गहरा प्रभाव पड़ा। भक्ति, इसके बाद में जो नाथ व सिद्ध परंपरा के बाद में भक्ति आंदोलन देखने को मिला। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि रहे कबीरदास। उनका किस चीज से प्रभावित थे, नाथ साहित्य से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जहां पर किसकी बात की गई, निर्गुण भक्ति, योग और रूढ़ियों का उसमें गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह था आपके सामने सिद्ध और नाथ साहित्य दोनों के दोनों बारे में रिवीजन करा दिया है। उनके प्रमुख कवियों के बारे में भी मैंने विस्तार से बता दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।